ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ राम जी का विवाह संपन्न हुआ। बाराती वापस लौटकर अयोध्या में आ गई है और अयोध्या में चारों ओर सुंदर वातावरण हो गया है। भगवान के चरण पड़ गए। जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वो जगह दिव्य हो जाता है। वहां अच्छे अच्छे गुण सगुण सब कुछ दिखाई देने लगते हैं। अयोध्या एक सुंदर जगह हो गई थी। सारे लोग जय जयकार कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, भगवान के यश का गुणगान कर रहे थे। वहां पर बैठे हुए मागध, सूत, भाट, नट आदि जो भी थे, जय 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 हो राम जी। विप्र लोग जितने भी वहां पर थे वेद पाठ कर रहे थे, मंत्रों का पाठ कर रहे थे। जहां ऐसा आध्यात्मिक वातावरण होगा वहां दुख का नामो निशान नहीं होता है। वेद प्रमाण है। ऐसे कुछ भी जब ऐसा एक वातावरण बनता है तो वहां पर वेद ध्वनि और वेद पाठ जरूर सुनाई देगा। अपौरुषेय है, भगवान ने दिया वेद। दसों दिशाओं से जय जयकार, वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि सब सुनाई देने लगी थी। वाह वाह वाह, जय हो राम जी। दर्शन हो गए हमको। अभी आपने देखा ना अयोध्या में कैसे सूर्यवंशी राम जी, वैज्ञानिकों ने इस तरह से मंदिर को बनाया और ऐसा सुंदर उसमें ऐसा प्रोविजन किया, ऐसे सुंदर ढंग से उसका निर्माण किया। और इस तरह से सूर्य का जो मूवमेंट था वो इस तरह से हुआ। वो सबको पढ़ते हुए कि सूर्य रामनवमी के दिन 12 बजे कहां पर होगा, इसको पढ़ते हुए, इस दिशाओं का ज्ञान पर वो विश्लेषण करते हुए, उस पर खोज करते हुए उन्होंने इस तरह से उसका निर्माण किया कि 12 बजे ठीक सूर्य की रोशनी भगवान के चेहरे पर तिलक करती है, उनके माथे पर तिलक करती है। जय जय हो सूर्यवंशी राम, हम तो आपके हैं। ऐसी सुंदर बात हो गई। ऐसे पूरे दुनिया में, पूरे हमारे देश में जय जयकार हो गया इस चीज का। सोशल मीडिया में हर जगह ये बात फैली हुई थी कि किस तरह से न्यूज में फैली हुई थी। क्यों? भगवान की बात है। जहां पर भगवान की बात होगी वहां पर सब प्रसन्न हो जाएंगे और हर चीज में उन्हीं की बात आने लगेगी। देखो जप हो रहा है, ये जो देखो यूट्यूब खोलो वहां पर किस तरह से सूर्यवंशी भगवान राम के चेहरे माथे पर किस तरह से सूर्य की रोशनी पड़ी। यहां भी भगवान राम तो साक्षात आए थे अयोध्या। अरे ऐसे हमारे राम जी जब अयोध्या आ गए ना तो हो ही नहीं सकता। वहां पर तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे ना वो भी खुश हो गए। आ गए हमारे पालनहार। कौन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखता है? हम बड़े चिंता करते हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए, और भूतकाल का पछतावा करते रहते हैं। हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, नहीं ये भी करना चाहिए था हमको। अरे जो हो गया उसका क्या लेना देना भाई। भूतकाल चला गया, छोड़ो उसकी चिंता। कुछ भी नहीं है अब भूतकाल में, जीरो। कुछ कर सकते हो? भूतकाल को बदल सकते हो क्या वापस जाकर? जो हो गया उसको बदल सकते हो? नहीं। जो हो गया उसके बारे में ना एक बार सोचो
एक बार सोचकर उससे सीख ले लो और ये सीख लेके आगे का रास्ता तय करो। आगे की दिशा क्या होगी, हमारा लक्ष्य क्या होगा, किस दिशा में हम यात्रा करेंगे। ये लक्ष्य बनाना जीवन में बहुत जरूरी है, तभी हम भूतकाल से सीख सकते हैं और तभी हम अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय रखो, भगवान पर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हमको मुक्त होना है। इससे बड़ा लक्ष्य और क्या होगा। बाकी लक्ष्य तो छोटे मोटे हैं, बाकी उपलब्धियां तो ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं ना, एक कहावत है। ऊंट का इतना बड़ा मुंह होता है, उसमें जीरा डाल दो, उसका क्या भूख मिटेगा। बाकी लक्ष्य आपका भूख नहीं मिटा सकता। कुछ भी कर लो, कहीं भी कुछ भी अपना लक्ष्य बना लो इस संसार में उपलब्धि करने के लिए। संसार तो माया है, बदलता रहता ना क्षण क्षण। कभी ठहरता है एक जगह, जब देखो बदल रहा। अरे हर चीज बदल जाता है, क्या संतुष्टि देगा वो, क्या आपको सुरक्षा देगा, क्या आपको सुख देगा। चाहिए ना। एक मनुष्य, उसकी प्रकृति होती है, वो संसार में आया क्यों है। उसको सुख, सुरक्षा और शांति चाहिए। हर चीज में यही चीज वो ढूंढ रहा है, हर चीज करके वो यही चीज पाना चाह रहा है। कब आएगा वो दिन जब हम संतुष्ट हो जाएंगे। और इसके लिए लक्ष्य गलत रखा हुआ, गलत दिशा में जा रहा। मुक्ति प्राप्त करो, वही मुक्ति प्राप्त करने से दुनिया की हर चीजें प्राप्त हो जाएगी। और वो किससे प्राप्त होगा मुक्ति? ज्ञान से। तो ध्यान कहां देना है? ज्ञान में देना है, और कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं। जिससे होगा वही तो करोगे ना। तो चारों दिशाओं में वाह 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 वाह, क्या बात है। हे भगवान, हम आ गए। ये सुनकर कि आप अयोध्या में आए हैं, चारों तरफ से हम आपके दर्शन के लिए आ गए। विपुल बाजे बजने लगे, झांझ मृदंग सब बारात में बजते हुए चल रहे, डुम डमाडुम डुम डमाडुम। बारात सब प्रकार से आगे बढ़ रही है। और यही नहीं, अरे धरती के लोग प्रसन्न हो तो क्या। भगवान को देखकर तो बाहर भगवान आ गए, तो धरती के लोग तो प्रसन्न हो ही जाएंगे ना। भगवान आ गए, अवतार लेके आ गए, कल ही आ गए, रामनवमी के दिन। अरे खाली धरती के लोग ही प्रसन्न नहीं थे, ऊपर से देवता लोग भी मजा ले रहे थे। वाह क्या दर्शन है। जो अरूप वो ब्रह्म इस संसार में लूप लेकर आ गए हैं। उनका हृदय में बड़ा उछाव हो रहा था। नगरवासी लोग बड़े आनंदित हो रहे थे, खूब सजे बजे, बहुत सुंदर। क्या वर्णन किया जाए। ऐसा सुंदर दृश्य तो देखने लायक है। हृदय में देखो उसको, बोलने के लिए नहीं, सिर्फ शब्द नहीं है ये। रामचरितमानस शब्द नहीं है, हमको हृदय में देखना पड़ेगा कि कैसे रामचरितमानस हृदय में आ रहा है। और जब तक वो राम जी नहीं आएंगे हृदय में, तब तक कहां रामचरितमानस आएगा। सारे बाराती भी बहुत प्रसन्न थे, थके हुए नहीं थे कि इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे। हम थक गए, ट्रैवल करके आ रहे, यात्रा करी पड़ी, थक गए। उनका चेहरा में प्रसन्नता जगमगा रहा था। क्यों? भगवान का विवाह देख के आए थे। इतना भाग्यशाली, इतने पुण्यवान लोगों को यह मौका मिला था। उनके हृदय में सुख समा नहीं रहा था। पुरवासी ही तब राय जुहारे। अयोध्यावासियों ने देखा कि सबसे आगे महाराज दशरथ आ रहे हैं, तो महाराज दशरथ को झुककर प्रणाम किया। सबसे आगे आगे चल रहे थे। महाराज दशरथ के पीछे चारों भाई भी चले आ रहे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनके पीछे पालकियां थी वधू लोगों की, माता सीता, उर्मिला जी, श्रुति कीर्ति, सब लोग, सबकी
4 हुए थे। क्या बात है। मांडवी भी उनकी भी थी, ये 4 थे ना। सीता जी का विवाह राम जी से हुआ था, उर्मिला जी का लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से, और शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति। तो इस तरीके से ये बारात आगे चल रही थी, और जैसे जैसे आगे जा रही है सब लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। और जब हम लोग प्रसन्न होते हैं ना, अंदर से हृदय बड़ा होता है ना, हमारा डर खत्म हो जाता है। सचमुच में डर खत्म होता है जब हृदय बड़ा होता है, हम प्रसन्न होते हैं तो। इसलिए तो देखिए ये सारी साधनाएं हैं ना हृदय बड़ा करने के लिए। आप जब करते हैं ना हृदय बड़ा होता है। क्यों? काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य सब कम होने लगता है। धीरे 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 कर्म योग करते हैं, निस्वार्थ कर्म भगवान को अर्पण करके, और जो भी आए फल प्रसाद भावना से स्वीकार करते हैं। ऐसा करते करते ना हृदय बड़ा होने लगता है। हमको अपनी चिंता खत्म होने लगती है, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं। और जब ऐसा दुनिया के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे अंटी में जो पैसा है ना बाहर निकलता है। तभी निकलता है, तभी हम दूसरों की मदद करना चाहेंगे। नहीं तो ना डर लगेगा, छुपाएंगे अपने पैसे को। बैंक में रख दो, यहां रख दो, वहां रख दो, लगना कोई हमसे पैसा चुराने आया है। डरते हैं, इसलिए तो देते नहीं है। देखिए समस्या कहां है। हम बोलते हैं ना हम समाज सेवा करेंगे, करो समाज सेवा। जब लोगों के मन में ही नहीं है कि उनको देना चाहिए, बेचारे डर रहे हैं और डर के अपने जमा कर रहे हैं। यहां पर आप लखनऊ में देखेंगे इतने बड़े बड़े मकान बने पड़े हैं, बड़े बड़े अच्छे एरिया में चले जाइए, अमीरों के घर बने पड़े हैं, इतने बड़े बड़े 10-15 कमरों के मकान। बाहर यहां गार्ड बैठा हुआ पहरे के लिए, और अंदर रहने वाले 2 लोग। और यहां पर जो लोग हैं रोड पर, उनके पास घर नहीं है रहने के लिए। ये क्या है? ये अंतर क्या है गरीब और अमीर का? अज्ञान। अब लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम करते नहीं है। करते क्यों नहीं है? अज्ञान है ना मन में। बेचारों को अज्ञान है, उनको डर है कि ये पैसा मुझे सुख देगा, सुरक्षा देगा। जब उनको ये पता चलेगा ये सब भगवान है, इनकी सहायता मुझे सुख और सुरक्षा देगी, जब ये ज्ञान होगा ना तब वो बांटेंगे, उनके पास जो भी है वो देंगे। तब तक आप जितना भी समाज सेवा कर लीजिए कुछ दूर तक पहुंच पाएंगे। आपके पास कितना पैसा होगा बताइए? जब तक लोग नहीं बदलेंगे उनमें यह ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। सबसे सुंदर समाज सेवा करना है ना, शास्त्रों का प्रचार करो। इससे बड़ा समाज सेवा कोई नहीं है। खुद सीखो, अच्छी तरीके से जानो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और इसका प्रचार प्रसार करो। इसको बताओ लोगों को, एक प्रवचनकर्ता बन जाओ। इससे बड़ा समाज सेवा दुनिया में कोई नहीं है। लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञान बांटो, उनको बदलने का प्रयत्न करो। अगर पड़ोस में एक व्यक्ति भी बदल जाता है ना, तो वो संसार के लिए क्या अपने अगल बगल के लिए भी बहुत कुछ करेगा। सब लोग करने लगेंगे तो दुनिया से गरीबी तो ऐसे ही मिट जाएगी। नहीं तो आप यहां से कर रहे, 2-4 अनाथ आश्रम आपने बना दिया, उधर से 2-4 और गंदे लोग पैदा हो गए। आपका काम क्या हुआ? नील हो गया। आपने तो 2-4 अनाथ आश्रम बना दिया, वृद्धाश्रम बना दिया, यहां से और भी तो गंदे लोग पैदा हो रहे हैं। वही बात वहीं की वहीं रह गई, हुआ कुछ नहीं। इसलिए सबसे बड़ा समाज सेवा हमारे साधु संत लोग, कथावाचक लोग कर रहे हैं, जो लोगों को जिंदा कर रहे हैं, अंदर से अपने हृदय से जिंदा कर रहे हैं लोगों को। जिंदा हो जाओ, तुम मरे हुए पड़े थे। शास्त्र का ज्ञान तुमको जिंदा कर देगा भीतर से। ऐसे भगवान राम, उनको देखकर प्रेम के आंसू आ जा रहे थे सबके आंखों में, शरीर पुलकित हो जा रहे थे, उनके ना शरीर के रोम रोम वो खड़ा हो जा रहा था।
नगर भर की स्त्रियां, कोई एक नहीं, कोई महल में ऐसा रानियां लोग खड़ी, ऐसा नहीं, पूरे नगर भर जैसे अपना कोई आया हो उनका, आरती की थाली लेकर परछन करने के लिए तैयार कि बारात इधर से निकलेगी, भगवान की आरती करेंगे। मंदिर में तो हम जाते हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन यहां भगवान खुद हमारे घर चल कर आ रहे थे। ऐसा कब होता है? खूब पुण्य इकट्ठा करो, इतना पुण्य इकट्ठा कर लो, अपने मन को इतना बड़ा करो, इतने सत्व गुण साधना करके करो कि भगवान को तुम्हारे पास आना पड़े, तुमको ना जाना पड़े, भगवान चल कर आएंगे। सब बहुत खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, आरती हो रही थी, और चारों वरों को देखकर वह क्या दिव्य दृश्य था। स्त्रियां प्रसन्न हो रही थी, वाह 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 वाह, प्रकाश फैला हुआ था चारों ओर, ऐसा प्रसन्नता का भाव था। प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है। जब समाज प्रसन्न होता है ना, तभी जाकर समाज में ना आध्यात्मिकता का फैलाव होता है। समाज में लोग दुखी होंगे, आधे अधूरे होंगे, किसी को खाना नहीं मिल रहा, कोई गरीब है, और खाना क्या आजकल आपको बताएं, पैसा समस्या सुलझाता नहीं है, ये हम नहीं बोलते, अनुभव से भी आप देख लीजिए, अपने अनुभव से देख लीजिए, दूसरे के अनुभव से देख लीजिए, शास्त्र भी प्रमाण देता है। न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, यमराज को बोल देते ये छोटा बालक 8 साल का नचिकेता यमराज को बोल देता है, क्या बोलता है? न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, पैसे से कोई ना संतुष्टि प्राप्त कर ही नहीं सकता। यमराज जी, आप मुझे क्या पैसे का लोभ दिखा रहे हो? मैं 8 साल का बालक हूं, तो आप मुझे पैसे का लोभ दिखा के सोच रहे लूट लेंगे मैं यहां ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं, आत्मज्ञान दीजिए मुझे। पैसे से संतुष्टि नहीं मिलती। यहां पर बहुत अमीर देश है, अमीर लोग भी हैं, उनको भी नहीं मिली। यूरोप में बोलते पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, सबके पास घर है, सुंदर सुंदर खूब जगह है, खाने पीने का कोई कमी नहीं है, फिर भी वहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पैसे के लिए, और पैसा कमा ले, और पैसा कमा ले, संतुष्टि नहीं है ना। अरे वाह 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 वाह, भगवान के दर्शन हो तो अंदर से सब कमियां मिट जाती है। और हमारे शास्त्रों को दर्शन बोला जाता है। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होने वाले, शास्त्र उसका माध्यम है। दर्शन इसलिए बोला जाता है, दर्शन फिलोसॉफी नहीं बोलते, अंग्रेजी में बोलते फिलोसॉफी फिलोसॉफी से कोई लेना देना नहीं दर्शन का। दर्शन अलग चीज है, फिलोसॉफी अलग चीज है। फिलोसॉफी पश्चिम के लोग जो है ना, वो लोग बोलते होंगे अंग्रेजी में। हमारे शास्त्रों को हम बोलते हैं दर्शन, हो भगवान का हमको दर्शन करा देते हैं सामने। वाह वाह वाह, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, शिविका सुभग ओहार उधारी। ये सब स्त्रियां इतनी हिम्मती है कि जहां सीता जी आदि की पालकियां चली जा रही थी, वो पालकियों के पास पहुंच जाती है। चलो चलो, हमको देखना है, देखना है सीता जी कैसी है। पर्दा उठा उठा के वो देखती है, पालकियों का पर्दा उठा उठा कर, और सुखी होते जाती है। दर्शन हो जाए तो सुख हो जाए ना। सुख तो भगवान का दर्शन में है, बाकी सभी चीजों में तो नहीं है। इस प्रकार भगवान राम सब नगरवासियों को सुखी करते हुए राजभवन के दरवाजे पर पहुंच गए। वाह, पहुंच गए राम जी। माताएं आकर खड़ी हो गई, चलो वधुएं आई हैं, उनको देखे तो।
अब पालकियों से उतरी सीता जी, उर्मिला जी, श्रुति कीर्ति, सब लोग जोड़े में खड़े हो गए। आरती होना था ना, द्वार पर आते हैं तो आरती होती है, उसको बोलते परछन। दीप दिखाते हैं भगवान को, हम क्या दीप दिखा रहे हैं? वो दीप दिखा के बताते हैं भगवान आप ही तो प्रकाश हो, ये प्रकाश क्या प्रकाश है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। भगवान के प्रकाश के आगे सब प्रकाश से फेल है, फिर भी हमारी हिम्मत देखो कि हम न दीप दिखा रहे हैं। वो दीप के अंदर जो प्रकाश है ना, वो भी उन्होंने ही दिया है, उन्हीं का प्रकाश हम उन्हीं को दिखा रहे हैं। क्या बात है। बार बार आरती उतार, थकते ही नहीं है वो। बार बार उतार, बार बार देखने के लिए मन करता ना, खड़े देखते रहो। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, ऐसा ही है ना, वहां पर इतना लंबा लाइन लगता है 1 घंटे तक, उसके बाद थोड़ा हमारा मौका आता है तो लगता है बार बार देख लें, बार बार, आंखें हटती नहीं। अपने हृदय में महान सुख का अनुभव कर रहे थे, भगवान हृदय में आए ना तभी सुख का अनुभव होता है, और कोई तरीका नहीं सुख का अनुभव करने का। कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। जो ये नहीं मानते, जो हमारे शास्त्रों के बात नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते, उसको जो शास्त्र बोल रहे वो प्रमाण है। अगर प्रमाण नहीं मानते हो तो करके देखो, वही मिलेगा अंत में। समय बर्बाद करोगे और अंत में तुमको अनुभव तो वही मिलने वाला है जो बोल रहे शास्त्र। क्योंकि सारे लोगों, इतने साधु संत उन्होंने प्राप्त किया, इसको अध्ययन करके, इसको पढ़ के जाना, और उसके बाद वो निष्कर्ष पर आए कि यही सत्य है। हमारा मन जब बड़ा होता है ना, तब हम दान करते हैं। तो इस तरह से सब इतने ही, सबका मन इतना बड़ा हो गया था, और किसी के पास कमी तो थी नहीं ना उस समय। गरीब अमीर वाली कोई बात ही नहीं थी वहां। सब मनिया बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं, भिक्षुक लोग आए थे उनको भी दिया जा रहा है। बधुन समेत देखी सुतचारी, माताएं चारों पुत्रों को देखती है और साथ में चारों वधुओं को भी देखती है, और उनको देखकर परमानंद में मग्न हो रही है। भगवान जब अपनी दृष्टि के सामने होना, तो उससे बड़ा आनंद कोई नहीं हो सकता है। हमें भी ना भगवान का ध्यान इसी प्रकार करना चाहिए। मन में यह भावना होनी चाहिए कि इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा आनंद है। माताओं की दृष्टि बार बार भगवान राम और सीता जी पर जा टिकती है। मुदित सफल जग जीवन लेखी, इस प्रकार से उनके दर्शन पाकर वो सब आनंदित है, अपने जीवन को सफल मान रही है। वाह वाह, सफल हो गया जीवन। बड़ा देखो, भौतिक जो सांसारिक लोग हैं ना, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं ना, अरे ये जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, बड़ा रामचरितमानस सुन रहे हैं। असफल लोग हैं, कुछ काम नहीं है ना इनको, इसलिए 1-1 घंटा रोज 7 बजे प्रवचन शास्त्रों को सुनते रहते, कोई काम नहीं है इनको। फेल लोग है, फेलियर है। ये उनका मापदंड है। अज्ञानी लोग, उनको नहीं पता। हमारे शास्त्र ऐसे लोगों को बोलते मूर्ख है, लोग मूर्ख। और उपनिषद में जाएंगे ना, वो और ज्यादा उसमें जोड़ देते, प्रो लगा देते उसको, प्रमूढ़। ज्यादा मूर्ख है, छने हुए मूर्ख लोग हैं। अरे ये सोना है, इसको क्यों फेंक रहे हो? रामचरितमानस, गीता, ये सब सोना है, इसको धूल में फेंक दिया। संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लो, कितनी भी भौतिक समृद्धि प्राप्त कर ले,
वो तो माया है, वो आपको कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं करेगी, वो सफलता है ही नहीं। शास्त्र की बात पर आओ ना, शास्त्र क्या बोलते हैं, आप असफल हो गए। जब भगवान के पास नहीं आए, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, साधु संतों का संग नहीं किया, राम जी का दर्शन नहीं किया, तो फेल हो गए ना। यू आर ए बिग बिग अंडा जीरो फेलियर। जीवन की सफलता इसी में है कि भगवान राम और सीता जी के दर्शन हमको प्राप्त हो, नहीं तो फेल। और ये तो अनुभव में भी देखने में आता है ना, जिसका भगवान पर विश्वास नहीं, उस संसार से भी डरते डरते जाते हैं। जब मृत्यु सैया पर होते हैं तो बहुत सारी कामनाएं होती है, ये भी कामना, वो भी कामना, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, अरे भाई और थोड़ा जी लेते, और एक दिन रह जाता, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। सखी सी मुख पुनी पुनी चाही, माताएं आरती कर रही है, उनके साथ में जो सखियां हैं वो गा रही है, वाह वाह, गीत गा रही है। विशेष रूप से सीता जी को देखती है और गान करते हुए अपने पुण्यों को, अपने भाग्य को सराह रही है। ऐसा हो जाना चाहिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति का मन। जब भी भगवान का दर्शन हो ना, हमारे बड़े पुण्य, बड़े भाग्य जागृत हो गए। साधु संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन, शास्त्रों का संग, यही जीवन है। इसी से सब चीज का हल मिल जाएगा, जीवन की सभी समस्या का हल मिल जाएगा। वो अपने आप को बोल रही थी, इतने पुण्यवान है हम लोग, भगवान राम और सीता जी को वर वधू के रूप में देख रहे हैं। वाह क्या पुण्य है। बरस ही सुमन छन ही धन देवा। आकाश से देवता लोग का भी मन कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा था। ये भगवान गए लीला कर रहे, इतना सुंदर लग रहा है, झांक झांक कर देख रहे थे ऊपर से। और खाली झांक झांक कर चुपचाप नहीं देख रहे थे, अरे उनका मन इतना बड़ा हो गया था भगवान की इस लीला को देखकर, फूलों की वर्षा करने में कमी नहीं कर रहे थे। यहां बाहर भी बाजे बज रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। हमारे हृदय आकाश में भी यही होना चाहिए, मंगल गान होना चाहिए। आंतरिक रूप से भी अंतर मंगलाचरण होना चाहिए। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, वो क्या है मालूम है? हमारे अंतर मन में जो प्रेम, दया, क्षमा, ये सब गुण है ना, ये सब देवता है। और इन गुणों का प्रकट होना ही इन देवताओं का प्रसन्न होना है। बड़े अच्छे गुण हैं, प्रेम, दया, क्षमा हमारे मन में होना चाहिए। हमको क्षत्रिय नहीं होना है, अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। हमको यहां पर ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण गुण आने चाहिए हमारे अंदर, प्रेम, दया, क्षमा। हमको थोड़ा सा परेशानी हो जाए, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपकी सेवा करेंगे। ऐसे गुण होने चाहिए, हमको ऐसे गुण चाहिए। समाज में एक ब्राह्मण गुण वाला व्यक्ति बड़ा होता है क्षत्रिय से भी। क्यों? वो भगवान के ज्यादा नजदीक है। हमको दूसरों से ना बहस नहीं करनी है, बहस मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए, आप हारेंगे नहीं। दया कर दीजिए उसके ऊपर कि हम अगर बहस बंद करेंगे ना तो वो भी बंद कर देगा। कई लोग डरते रहते हैं, मेरा सब लोग उपयोग कर रहे हैं, मेरा यूज कर रहे हैं, बोलते हैं। अरे यूज क्या कर रहे हैं? आप बने हो सेवा देने के लिए। भगवान ने आपको ये शरीर दिए, आपका नहीं है, आप सेवा देने के लिए बने, करो ना सेवा। अगर आपका यूज करके कुछ लोग उससे सेवा प्राप्त कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। प्रेम, दया, क्षमा, आप भगवान की ओर, आपका ध्यान भगवान रखेंगे, चिंता मत कीजिए।
और सचमुच में ये अनुभव है सभी साधु संतों का, सभी आचार्यों का ये अनुभव है कि जब आप इस संसार में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना सबका, और प्रेम दया क्षमा रखते हैं, तुरंत किसी को क्षमा कर दो अगर किसी ने कुछ गलत बात भी आपको बोला। हम अपने हाथ को क्षमा कर देते हैं ना, अपने ही हाथ कुछ गलत काम करता है, अपने कुछ गलत काम होता है, कुछ खाना वाना गलत बन जाता है, आधा कच्चा पक्का कुछ हो जाता है, हम अपने आप को तो नहीं वो गलती था ना, वो ऐसा हो गया ना इसलिए ऐसा, अपने आप को जस्टिफाई भी कर तुरंत क्षमा कर लेते। ऐसे ही हम दूसरों के साथ क्यों नहीं कर सकते? दूसरों को भी क्षमा कर दीजिए। वाह 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 वाह। अब भगवान का भजन हो, सत्संग हो, और जब भगवान का जप हो, हर समय हम सुबह से शाम तक भगवान जी राम 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 करते रहे ना, तो अपने आप ये सारे गुण अंदर आने लगते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। क्योंकि जो जिसका भजन करेगा वैसे ही बन जाएगा संसार में। गाड़ी 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 गाड़ी, सुबह से शाम तक गाड़ी गाड़ी मिलेगी, घर 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 मिलेगा। किसी अभिनेता का नेता का नकल उतारेंगे तो वही बन जाएंगे। भगवान का जप होगा तो भगवान मिलेगा, अब भगवान मिलेंगे तो ये सब अपने हो जाएंगे, ये सब लोग आपके अनुकूल हो जाएंगे। जब हम भगवान के साथ रहते ना तो दुनिया अनुकूल हो जाती है, प्रतिकूल नहीं होती। भगवान सबका मन ऐसा बना देते हैं अरे इसको कुछ नहीं करना, ये मेरा भक्त है, ज्यादा करोगे तो हम तुमको शौक दे देंगे इसलिए वाह 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 वाह, कौन नहीं चाहेगा अपने राम जी को। ऐसा सुंदर रूप एक बार देख के मन ही नहीं भरता, नाच ही गाव ही लाव ही सेवा। देवता लोग भी प्रसन्न होकर नाच गा रहे हैं, जल बरसा रहे हैं, और इस प्रकार से अपनी अपनी सेवा किसी न किसी प्रकार दे रहे हैं। और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी बोलते हैं, बड़े शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसा आनंद का क्या वर्णन करें भाई साहब। सरस्वती जी जिनके पास ज्ञान और शब्दों का भंडार है, उनका काम था कि इस कार्यक्रम का वर्णन करे चारों तरफ। लेकिन सरस्वती जी ने देखा कि चारों भाई, चारों वधुएं दरवाजे पर खड़ी है, तो शारद उपमा सकल ढंढोरी। सरस्वती जी इस अवसर पर शोभा का वर्णन करने के लिए एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल चाहिए ना। उपमा ढूंढते ढूंढते थक गई, उनको मिला नहीं, उनका शब्दकोश खत्म हो गया। उनको सब ये उपमाएं ना तुच्छ लग रही थी, अरे ये तो वर्णन नहीं कर सकता, अलौकिक है, अनुपमय है। ऐसा विचार कर कर सरस्वती जी ने ढूंढना ही बंद कर दिया नहीं कर सकती मैं, जाने दो। एक टक हो गई, एक टक रही रूप अनुरागी। वो भी भगवान राम और सीता जी के सुंदर स्वरूप में अनुरक्त होकर अपलक दृष्टि से उन्हें देखती रह गई। वाह वाह वाह, हमारे तो नजर नहीं हटते। नजारे क्या देखे हम दुनिया के, हमारी तो अपने राम जी से नजर नहीं हटती, सीता जी से नजर नहीं हटती। जब यहां से नजर ही नहीं हटती तो मेरे पास क्या समय है दुनिया का नजारा देखने के लिए। तुलसीदास जी ने सरस्वती देवी के माध्यम से बता दिया कि भगवान राम और सीता जी कौन है, कोई संसारी व्यक्ति नहीं है, अवतार। अवतार, अवतार का सिद्धांत जो है ना वो बड़ा विलक्षण है, हमारे हिंदू धर्म में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। लोगों को समझ में नहीं आता ये अवतार क्या है। भगवान इस संसार में स्वेच्छा से आते, अपने आप अवतार लेके आते। अवतरण यानी नीचे आना, हमारी भलाई के लिए आते हैं, हमको यहां सिखाने के लिए आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। धर्म की रक्षा हो जाए, धर्म बनी रहे तो संसार जुड़ा रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता।
और धर्म खत्म हो गया तो संसार टूट जाएगा। और धर्म की रक्षा कैसे होगी? शास्त्रों की रक्षा करके, ब्राह्मणों की रक्षा करके। ये एक तरीका है। और राक्षसों को मार के भी, ये भी एक तरीका है। अधर्मी लोगों को मार दिया उन्होंने, रावण को मारा आके, और अपने जीवन के रहन सहन से ये दिखाया कि शास्त्र क्या है। ये राम जी को देख लो ना, जो उन्होंने किया वही शास्त्र है। उन दोनों के बीच जो प्रेम है ना, राम जी और सीता जी के, वो भी सांसारिक प्रेम नहीं है, वो दिव्य प्रेम है। सांसारिक प्रेम कोई प्रेम नहीं होता, वो आसक्ति होता है। यहां पर 4 आश्रम है। विवाह जीवन का साथ नहीं है, 7 जन्मों का नहीं। शास्त्र क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। गृहस्थ के बाद कहां जाना चाहिए हमको? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के बाद क्या आना चाहिए? सन्यासी। 4 आश्रम है। विवाह होता है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाए, और एक दिन ये रास्ता ऐसा आ जाता है कि अकेले अकेले ही इस मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हर जगह साथ लेके नहीं जा सकते। जब हम तीर्थ यात्रा साथ में जा रहे हैं, ध्यान करने साथ में बैठ रहे हैं, वो नहीं हो सकता। एक समय आना चाहिए जबकि हम आगे ऐसे बढ़ रहे हैं। और प्रेम और आसक्ति में अंतर बहुत है। आसक्ति और प्रेम ये समझना चाहिए। हमारे शास्त्र ना आसक्तियों की बड़ी निंदा करते हैं। वो बोलते प्रेम महान है, लेकिन आसक्ति बंधन है। हम प्रेम के विरुद्ध नहीं है, बहुत प्रेम करो, लेकिन आसक्ति के विरुद्ध है। क्या अंतर है हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये समझ हमको दुनिया में अच्छा व्यवहार सिखाएगी। आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? पहला जो अंतर है, वो आसक्ति जो है वो स्वार्थीपन पर आधारित है, स्वार्थ पर आधारित है। मैं किसी व्यक्ति से आसक्त हूं, कोई भी हो मेरे संबंध में, मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, मेरा पति हो, मेरा पत्नी हो, कोई भी हो, भावनात्मक रूप से मैं चिपका हूं, उसके ऊपर निर्भर हूं, उसको पकड़े हुए हूं, स्वार्थी रूप से पकड़े हूं, मेरा स्वार्थ है। इसका क्या अर्थ है? हर समय हम ये सोचते रहते हैं कि मुझे मेरे बेटे बेटी से क्या मिलेगा, मुझे मेरे पति पत्नी से क्या मिलेगा। संबंध हमने इसलिए बनाया कि हमको उनसे कुछ मिल सके। हम कभी चिंता, आसक्ति में ना गंदी चीज है, हम कभी चिंता नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति को हमारे संबंध से क्या मिला, उसको कुछ मिला मुझसे कि नहीं मिला। हम यही चिंता करते रहते हैं कि हमारे लिए क्या था, हमको क्या मिल रहा है। हमको अपनी खुशी से मतलब है, दूसरों की खुशी से नहीं। अपनी खुशी के लिए हम यहां सब कुछ करते हैं। हम किसी व्यक्ति पर भावनात्मक रूप से निर्भर है, अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ करेगा, स्वार्थ रूप से उसके लिए पकड़े हुए हैं। तो ये स्वार्थ जो निर्भरता है, इसी को आसक्ति कहते हैं। ये राग है। अब प्रेम क्या है? क्या अंतर है राग और प्रेम में? देखना चाहिए। प्रेम जो है ना वो अलग प्रकार का संबंध है। प्रेम जो है ना वो निस्वार्थ संबंध है। हम ये जरूर देखते हैं कि उससे हमने संबंध बनाया, पति पत्नी, हमको क्या मिलेगा हम देखते हैं, लेकिन साथ साथ हमको पूरा इस बात का ध्यान रहता है कि मेरे से भी उसको क्या मिलेगा। ये नहीं कि हम अपनी उपेक्षा कर देते, किसी से संबंध बनाया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, हम ध्यान रखते हैं इस बात का कि हमको भी मिलेगा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम उसको हमसे क्या मिलेगा। हमको यहां पर जो भी चाहिए, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर हम वो चीज नहीं लेंगे। इसलिए प्रेम जो है ना वो निस्वार्थता पर निर्भर है, जबकि आसक्ति जो है महान सेल्फिश है, स्वार्थपूर्ण है। और दूसरा जो अंतर है ना, ये पहले अंतर का स्वाभाविक परिणाम है। स्वाभाविक परिणाम क्या? पहला है जो है आसक्ति, वो क्या है? हर समय लेना लेना, लाओ लाओ दे बाबू, मुझे क्या मिल रहा है। मैं किसी को पकड़े हुआ क्यों? किसी को क्योंकि मुझे उससे ना बहुत मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिलता रहे। जबकि प्रेम क्या है? देने में विश्वास करता है, त्याग में विश्वास करता है। क्या मैं दे रहा हूं दूसरे को? क्या मैं त्याग कर रहा हूं?
तो एक का रूप क्या है, लाओ लाओ लाओ, आने दो आने दो। दूसरों का रूप क्या है, आ तो रहा है, साथ में जा क्या रहा है, मैं उसको दे क्या रहा हूं। आसक्ति जो है हमेशा शर्त पर आधारित है। जब तक मुझे उससे कुछ मिलेगा, मेरा संबंध बना रहेगा। जब तक आप दूसरे व्यक्ति से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, संबंध बना हुआ है, तब तक हम बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा संबंध है, प्रेम मिल रहा है, सब मिल रहा है, ठीक, अच्छा लग रहा है, संबंध को पकड़े हुए। लेकिन जिस क्षण दुख मिलना शुरू होता है, वो कुछ हमको नहीं देता है, हमको असुविधा होता है, फट से हम पाला बदल लेते हैं, संबंध को तोड़ देते हैं। जैसे हाथ में कोई गर्म चीज रख दो तो लोग कैसे झिटकते, गर्म लग रहा है, वैसे आप संबंध मुझे नहीं चाहिए, झटक कर छोड़ देते हैं। ये शर्तों पर आधारित है, इसको बोलते हैं आसक्ति। जबकि प्रेम है ना, वो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, बिना शर्त के हम किसी से प्रेम करते हैं। और दूसरा है ना, आसक्ति जो है ना, वो कमजोर मन की उपज है। कमजोर मन वाले ऐसा सोचते, एक जो मन खाली है अंदर से ना, खुश नहीं है, बड़ा दुखी है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि दूसरे से हमको कुछ खुशी मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। बाहर की चीजों से वो संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, खुशी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आसक्ति जो है ना, कमजोरी से, दूसरा व्यक्ति खाली है। जब भी आप देखो ना दूसरा व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आप ये मत समझो कि वो बड़ा शक्तिशाली है, सबसे कमजोर आदमी। जो भी आपको परेशान कर रहे, समझ लो खाली है, खोखला, कमजोर है। ये कमजोरी से पैदा होता है ये आसक्ति। जबकि प्रेम क्या है, एक शक्तिशाली मन का उपज है। अगर आप किसी को प्रेम दे रहे हो ना, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी समझ लीजिए आप बड़े शक्तिशाली है, भगवान का वास है आपके अंदर। यह संतुष्टि से पैदा होता है, हमारे अंदर संतुष्टि, इसलिए तो हम दे पा रहे हैं। अंत में जो आसक्ति है ना, उससे बुद्धि आच्छादित हो जाती है। जब भी आसक्ति होता है ना, हमारी बुद्धि ढक जाती है। इसलिए आसक्ति हमको कहां ले जाता है, धर्म का उल्लंघन कराता है। और मां को हम बहुत बड़ा मानते हैं, अच्छा है, इस संसार में मां बहुत बड़ी होती है, मां में बहुत प्रेम होता है। लेकिन कई बार यही प्रेम बच्चे के लिए ना बंधन बन जाती है, वो उसे धर्म का उल्लंघन कराती है। मां से भी अपने बच्चे से आसक्ति है। दक्षिण भारत में एक डकैत हुआ, बड़े परेशान हो गए थे लोग उससे। वीरप्पन चंदन का तस्करी करता था, जंगल जंगल में जाकर, पूरी फौज लगी फिर भी उसको नहीं पकड़ पाई। उसकी मां थी, वो बोलती थी, वीरप्पन मेरा इतना अच्छा बेटा, इंतजार करती थी वो कब आएगा। जबकि पता नहीं उसने कितनी तस्करी की, कितने लोगों को मार दिया उसने। लेकिन फिर भी मां का मन, यह आसक्ति है। इस तरह का मां का मन ना बेटे का भला नहीं या बेटी का भला नहीं, उसका बुराई कर देता है। इसलिए प्रेम रखना चाहिए, आसक्ति नहीं। प्रेम जिसके अंदर है ना, उसका बुद्धि स्वस्थ है, स्पष्ट है, कभी वो धर्म का उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये मुख्य अंतर है आसक्ति और प्रेम के बीच। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि